हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, धरोहर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी आज की खास पेशकश है बस्तर का ब्रह्मलोक। जी हां, देश में राजस्थान के पुष्कर में ही भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, लेकिन बस्तर में भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर होने के सबूत मिले हैं। कहते हैं 10वीं सदी में छिंदक नागवंशी राजाओं ने यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मूर्तियों का निर्माण करवाया। आखिर कहाँ स्थापित है बस्तर का ब्रह्मलोक, आइए बताते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं के, देवियों के बहुत से मंदिर होने के बावजूद भगवान ब्रह्मा का मंदिर बहुत ही कम जगहों पर दिखाई देता है। इसके पीछे पद्म पुराण में प्रचलित कथा को वजह माना जाता है, जिसके अनुसार भगवान ब्रह्मा अपनी पत्नी के शाप की वजह से वैदिक देवों में ब्रह्मा जी पूज्य नहीं होते। बहुत कम लोग जानते हैं कि पुष्कर की तरह छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी ब्रह्मा जी का दिव्य धाम है। स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक छिंदक नागवंशी राजाओं ने इन मूर्तियों का यहाँ निर्माण करवाया। कई प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके भग्नावशेष आसपास कई जगहों पर मिलते हैं। जब नज़दीक तालाब की खुदाई हुई उस दौरान ब्रह्मा जी की मूर्ति सहित ये स्थापित मूर्तियाँ इस तालाब से निकाली गईं। बाद में इन्हें मंदिर में ले जाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी जब मंदिर में ये मूर्ति नहीं ले जाई जा सकी तो नज़दीक ही बरगद पेड़ के नीचे खुले में ब्रह्मा जी के लिए ये स्थान तय किया गया। आज आपको लेकर चलेंगे ऐसी जगह जो शायद अब तक अनजान थी, लेकिन आज इस अद्भुत जगह के रहस्यों से उठेगा पर्दा और सामने आएगा सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का दिव्य द्वार, वो भी बस्तर में। जी हाँ, वैसे तो देश में राजस्थान के पुष्कर में प्राचीन समय में ब्रह्मा जी की मूर्ति और मंदिर स्थापित है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मा जी का कभी मंदिर और पूजा हुआ करती थी। और ये इलाका अति नक्सल संवेदनशील दूरस्थ पहुंच से दक्षिण छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का भौरमगढ़ विकास खंड का मिरतुर गांव है, जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति मौजूद है। ब्रह्मा जी के देव स्थान के नजदीक ये प्राचीन तालाब उस पौराणिक कहानी से मिलता जुलता है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा जी ने जिस वक्त धरती पर आतंक मचा रहे वज्रासुर राक्षस का वध किया, उस दौरान उनके हाथ से कमल की पंखुड़ियां गिरी। जिस जगह पर ये पंखुड़ियां गिरी उस जगह पर तालाब का निर्माण हुआ और उसी के नजदीक पूजा अर्चना आज भी की जाती है, जैसा कि पुष्कर में होता है। उस समय कौन से राजाओं का समय रहा होगा अंदाजन भी? ये 11वीं शताब्दी के आसपास की है जी। 11वीं शताब्दी ईस्वी सन में यहाँ पर छिंदक नाग राजवंश का शासन था और उस पीरियड में बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं, क्योंकि छिंदक नाग शासक जितने थे ये धार्मिक रूप थे सही। इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि ब्रह्मा जी की पूजा और उनको अपनी ही पत्नी सावित्री से मिला श्राप को लेकर पद्म पुराण की प्रचलित कथा के अनुसार एक समय धरती में ब्रजनाश नामक राक्षस का आतंक हुआ करता था। उसके उत्पात से सभी लोग परेशान थे। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने उसका वध करने की तैयारी की। वध करने के दौरान उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल पुष्प गिरा था, जहां झील का निर्माण हुआ और कमल खिलने लगे।
इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि जिन जगहों पर कमल का पत्र भगवान ब्रह्मा के हाथों से गिरा था, उसमें से एक जगह छत्तीसगढ़ के दूरस्थ नक्सल प्रभावित इलाके भौरमगढ़ में है। भौरमगढ़ में प्राचीन झील के नजदीक ही ब्रह्मा जी की मूर्ति आज भी मौजूद है। यहाँ पे जब गांव नहीं बसा था उससे पहले से यहाँ पर प्राचीन से ही यहाँ पे बसा हुआ है। यहाँ पे एक राजा और एक रानी पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहे थे, ऐसा यहाँ पूर्वज लोग कहने का है, मतलब बोलते हैं यहाँ के लोग। और खास यहाँ जो गणेश है, दुर्गा है, भैरव है, सरस्वती है और विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, जैसे मृत्युर की तरह ही यहाँ पर भी विराजमान है। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के श्राप की वजह से ब्रह्मा जी की पूजा का विधान नहीं है, पर सृष्टि के रचयिता होने के नाते उनकी पूजा के लिए उन जगहों को महत्वपूर्ण माना गया है जहां झील का निर्माण हुआ था। और कहते हैं भौरमदेव में भी इसी जगह में किसी जमाने में ब्रह्मा जी की पूजा हुआ करती थी। आज भी भौरमदेव में मंदिरों के समूह के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति बरगद के पेड़ के नीचे वर्षों से उपेक्षित पड़ी है। स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक छिंदक नागवंशी राजाओं ने इन मूर्तियों का यहाँ निर्माण करवाया। कई प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर मौजूद थे जिनके भग्नावशेष आसपास कई जगहों पर मिलते हैं। कहते हैं बस्तर में शासन करने वाले नागवंश के शासकों में छिंदक नागवंशियों ने प्राचीन मंदिरों का निर्माण करवाया। उसी दौरान 10वीं शताब्दी में ब्रह्मा जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि किसी जमाने में बैलाडीला की पहाड़ी से लेकर मिरतुर भैरमगढ़ से बारसूर तक मंदिर और देवालयों की श्रृंखला स्थापित थी और पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ इन प्राचीन मंदिर और श्रृंखलाओं को शिल्पकला को देखने पहुंचते थे। बैलाडीला की पहाड़ियां और ढोलकाल की पर्वत श्रृंखला की तराई पर मिरतुर का ये मंदिर मौजूद है। यहाँ पर नागवंशी राजाओं के समय में कई प्राचीन मंदिर मौजूद थे और सैकड़ों की संख्या में तालाब, जिनके साक्ष्य आज भी यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन राजाओं के समय में पुष्कर की तरह ही ये इलाका भी देवी देवताओं के मंदिरों से भरा हुआ था। बीजापुर जिले का मिरतुर गांव कभी पुष्कर की तरह ही महत्वपूर्ण वैदिक मंदिरों का केंद्र था। भगवान ब्रह्मा के साथ ही प्राचीन शिव मंदिर आज भी आसपास मौजूद है और कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं भी। पुष्कर की तरह ही यहाँ मेले लगने की भी परंपरा है। इतिहास में यह स्थान था बेहद महत्वपूर्ण, जिसे आज भुलाया जा चुका है। लेकिन यहाँ मौजूद प्राचीन मूर्तियां इस बात की गवाही देती हैं। ब्रह्मा जी की स्वतंत्र मंदिर तो भारत में कहीं एक ही जगह है, पुष्कर में, और प्रतिमाएं तो यत्र तत्र कई मंदिरों में प्राप्त होती रही हैं, शिला पट्टों पर उत्कीर्ण। लेकिन मिरतुर में जो प्रतिमा है वो स्थानक है। उसकी एक खासियत बहुत अच्छी है कि वो स्थानक मूर्ति है। स्थानक का अर्थ है खड़ी हुई ब्रह्मा की मूर्ति। खड़ी हुई ब्रह्मा की मूर्ति बस्तर में मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आई है। बैठी हुई मूर्तियां तो कई हैं संज्ञान में, लेकिन स्थानक मूर्ति मिरतुर की काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मूर्ति का एक खासियत ये भी है कि इसमें ब्रह्मा जी का बहुत स्पष्ट फिगर के साथ साथ त्रिमूर्ति के रूप में स्पष्ट फिगर के साथ साथ दाढ़ी वगैरह भी बहुत स्पष्ट नजर आ रही है।
और प्रतिमा का काल लगभग 1000 साल से पुराना है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट प्रतिमा है। निश्चित तौर पर बस्तर के इतिहास के लिए एक अनमोल कृति है। वर्तमान में मिरतुर को नक्सल संवेदनशील पहुंच विहीन इलाकों में से एक माना जाता है। इस इलाके में आज भी नक्सलियों का दबदबा बना हुआ है। पुलिस कैंप स्थापित होने के बावजूद अब भी इस इलाके में पूरी तरह से शांति नहीं है। बैलाडीला की पहाड़ी के दूसरी तरफ मिरतुर बेहद सुंदर और खूबसूरत क्षेत्र है। वर्तमान में इस गांव में पहुंचने पर ही आसानी से समझा जा सकता है कि चारों ओर समतल जमीन, नजदीक मौजूद बैलाडीला की ऊंची पहाड़ियां और हरे भरे खेत, घने जंगल प्राचीन जमाने से बेहद खूबसूरत क्षेत्र रहे होंगे। यही वजह है कि नागवंशी राजाओं ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए हैं। ये 11वीं शताब्दी के आसपास की है जी। 11वीं शताब्दी ईस्वी सन में यहाँ पर छिंदक नाग राजवंश का शासन था और उस पीरियड में बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं, क्योंकि छिंदक नाग शासक जितने थे ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उस समय ब्राह्मण धर्म से संबंधित बहुत सारी प्रतिमाएं, चाहे वो शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, गणपत धर्म हो, शक्ति की साधना हो, स्वतंत्र प्रतिमाएं बहुत ज्यादा मिली हैं उसमें। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सरहद और बैलाडीला की पहाड़ियों की तराई पर मिरतुर का क्षेत्र है। समतल मैदान की तरह चारों ओर और खेत के घने जंगलों से घिरा मिरतुर आज भी अपने प्राचीन वैभव को दर्शाता है। जिस खूबसूरत तरीके से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है वो अद्भुत है। इसके साथ ही भगवान नारायण और महेश भैरव समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती हैं। वो अपने आप में अद्वितीय हैं। सभी मूर्तियों के निर्माण में वैदिक नियमों के पालन के साथ नागवंशियों की मान्यता की झलक भी देखने को मिलती है। यहाँ मौजूद मूर्तियां शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना हैं। बैलाडीला पर्वत के ठीक पीछे और ढोलकाल की पहाड़ियों के नजदीक भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर आज भग्नावशेष के रूप में मौजूद है, लेकिन किसी जमाने में छिंदक नागवंशी राजाओं की रियासत में ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण था। ब्रह्मा जी के साथ साथ समलूर का प्राचीन शिव मंदिर और कई देवालय इस स्थान पर मौजूद थे और पुष्कर की तरह ही ये विशेष पूज्य स्थान भी था। पुरातत्व के जानकारों का मानना है कि बस्तर में छिंदक नागवंशी राजाओं का समय पुरातात्विक महत्व का माना जाता है। इन राजाओं की आस्था शिव शक्ति और वैष्णव के साथ ही गणपति पूजा प्रधान रही है। यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में शिव मंदिर के अलावा शक्ति मंदिर और अन्य देवी देवताओं के वृहद वैदिक मंदिर मिलते हैं। आज उनका वैभव पहले जैसा नहीं है। यहाँ प्राचीन मंदिर रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। जानकारों का कहना है मौजूद मूर्ति एकमात्र छत्तीसगढ़ में मिरतुर में ही देखी गई है। शायद उस जमाना में उस बस्ती उधरी था, शायद अभी भी कहीं पर खोदने से कुछ निकलता है, लोहा था, गाड़ी, ऐसा टाइप का कुछ चीजें सामान निकलता है उस एरिया में। जहाँ मंदिर है पास। हाँ, वो जो मंदिर है ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है, वो पास शायद पुराने जमाना में बस्ती रहा होगा। वहाँ पर अभी भी आसपास के एरिया में कहीं खुदाई करने से कुछ मतलब ये लाल ईटा निकलता है, कहीं लोहा निकलता है, मतलब जो हथियार लोगों का हथियार था वो निकलता है। हाँ, मिलता है। आज पहली बार IBC 24 की टीम ने ब्रह्मा जी की मूर्ति को दर्शकों के सामने रखा है। ब्रह्मा जी की मूर्ति लंब रूप में मौजूद है। इसके साथ ही भगवान नारायण और भैरव की मूर्ति भी नजर आती है, जो देवी के द्वारपाल के रूप में जाने जाते हैं। यही नहीं, छिंदक नागवंशी राजा गणपति के प्रबल उपासक थे और सप्त मातृका पट में भगवान गणेश के साथ मातृका देवियों का अंकन भी मौजूद है। स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग लेकर बिखरी पड़ी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य देव की मूर्तियों को विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरा बनाकर स्थापित किया गया। निकट ही एक मंदिर बनाकर उसमें शिवलिंग भी स्थापित किया गया। ग्रामवासियों ने बताया कि साल में एक बार यहाँ मेला भी लगता है,
जिसमें दूर दूर से दर्शनार्थी ब्रह्मा जी के दर्शन करने आते हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। आइए अब आपको बताते हैं कि इन अद्भुत और प्राचीन मूर्तियों से जुड़ी किंवदंतियां, जिसकी वजह से मिरतुर की प्राचीन मूर्तियां आज भी खुले आंगन में स्थापित हैं। आखिर मिरतुर में मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कराया जाता? मिरतुर में वर्तमान में जिस जगह ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया गया है, खुले में इस मंदिर में ब्रह्मा जी के अलावा विष्णु जी और कई प्रतिमाएं मौजूद हैं। गणेशगढ़ के साथ साथ नंदी की भी खंडित प्रतिमा है और इसके ठीक सामने भगवान शिव का छोटा सा मंदिर है। ये भी मंदिर ऐसा लगता है कि प्राचीन समय से यहाँ पर था, लेकिन मूर्तियाँ खंडित हुई और उसके बाद दोबारा इसको यहाँ पर स्थापित किया गया। शिवरात्रि के मेले के दौरान यहाँ विशेष पूजा का आयोजन अब भी होता है। भगवान ब्रह्मा के हाथों में कोई हथियार नहीं है। वे शांति के देवता माने जाते हैं और ब्रह्मा जी के एक हाथ में वेद है, जो ज्ञान का प्रतीक है। आज के विश्व में शांति और ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी का अत्यधिक महत्व है, लेकिन दशकों तक बस्तर के इतिहास और पुरातत्व की उपेक्षा के चलते महत्वपूर्ण धरोहर इस तरह गुम होती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तालाब के गहरीकरण के दौरान प्राचीन मूर्तियां तालाब से बरामद की गईं। उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति भी थी। स्थानीय लोगों ने मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति को रखने की कोशिश की, लेकिन मंदिर बनने में कई अड़चन आने लगी और लाख कोशिशों के बावजूद मूर्ति को मंदिर में भीतर स्थापित नहीं किया जा सका। थक हार कर गांव के लोगों ने पुजारियों के साथ बैठक कर ब्रह्मा जी की मूर्ति अन्य प्राचीन मूर्तियों के साथ खुले में रख दी। आज भी ब्रह्मा जी की ये मूर्ति खुले में रखी हुई है। वहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का मूर्ति है, उस मूर्ति को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं लोग। वहाँ उस जाने को तैयार नहीं होता है। मतलब जाने को तैयार नहीं होता है तो नहीं होता है, मतलब वो कुछ ना कुछ लोगों को विघ्न डालता है। वैसे इसके साथ एक और किंवदंती जुड़ी हुई है। कहते हैं खुले में रखी ब्रह्मा की प्राचीन मूर्ति को चोरों ने चुराने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही चोरों ने मूर्ति को उठाया और खेतों की तरफ चलना शुरू किया तो एक अनजानी ताकत की वजह से उन्हें ये मूर्ति खेत में ही छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने फिर इस प्राचीन मूर्ति को वापस लाकर रख दिया। हम सोचते हैं कि यहाँ पे प्रशासन भी यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ का मूर्ति को टेलीकास्ट करे, लोगों को प्रचार प्रसार करे, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे मिरतुर क्षेत्र में जैसे इस भारत में अगर ब्रह्मा जी का मंदिर है तो केवल मिरतुर में, और यहाँ पे हमारे केतुलनार में है और एक तीसरा पुष्कर में है। यहाँ से जो संरक्षण होना चाहिए, जो संवर्धन होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। पुरातत्व विभाग जिले में तो स्थापित हो गया है, लेकिन 7 जिले में अभी भी मैं समझता हूँ जगदलपुर को छोड़ करके बाकी कहीं इसका ऑफिस नहीं है। आज राज्य या केंद्र के पुरातत्व विभाग को इस जगह का संरक्षण और संवर्धन का दायित्व लेना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में राजस्थान राज्य के पुष्कर को छोड़कर ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं भी नहीं है। ये गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिरतुर गाँव में ब्रह्मा जी का मंदिर है। नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, जगदलपुर। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।